सुनो, एक काम करो, आज आप अपना मोबाइल देखो। इसमें ना एक ऑप्शन है, इस मोबाइल में एक व्यवस्था है जिसमें आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि आज आपने कितनी देर मोबाइल का प्रयोग किया है पूरे दिन में, 24 घंटे में भी। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से केवल ये नहीं जान सकते कि मोबाइल कितनी देर प्रयोग किया है, अभी तो आप ये भी जान सकते हैं कि उतनी देर में आपने कहां कहां प्रयोग किया है, क्या क्या किया है। कॉल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहां गए, सब पता चलेगा। फिर आप आंकलन कीजिएगा कि इस दुनिया में 24 घंटे से ज्यादा 25वां घंटा होता है क्या, हफ्ते में 7 दिन से 8वां दिन होता है क्या, और साल में 365 दिन से 66वां दिन होता है क्या। अगर नहीं तो फिर विचार कीजिए कि हर श्वास किनकर मिली है, हर क्षण कैलकुलेटिव है आपके पास। आप उसका क्या कर रहे हैं, आप कहां प्रयोग कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं अथवा बिगाड़ रहे हैं। 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं। कम से कम भी आप सोते होंगे तो 8 घंटे से कम नहीं सोते होंगे, चेक करके देखिएगा। सुनने में जो बहुत अजीब लगता है वो वास्तव में सत्य होता है। फिर और बहुत सारे काम में आपका समय व्यतीत होता है। आप अपने ग्रोथ के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने को और ऊंचा उठाने के लिए, अपने को संपन्न यानी रईस अमीर बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, अथवा अपने को श्रेष्ठ करने के लिए, दुनिया से अलग हटने के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये सब तो फिर भी ठीक है। आपको लगेगा कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं फला वर्क कर रहा हूं, उसमें भी जरा देखिएगा कि क्वालिटी टाइम कितना है और क्वांटिटी टाइम कितना है। कितना समय आप एक्चुअल में दे रहे हैं, कितना समय आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, बहुत ईमानदारी से अगर आपने चेक किया तो आप पाएंगे कि मात्र कुछ घंटे ही आप काम करते हैं, बाकी सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर कुछ थोड़े से घंटे काम करके आपकी उन्नति इतनी है जहां पर भी आप खड़े, तो विचार करो, अगर ये बढ़ाया जाए, थोड़ा प्रोडक्टिविटी लाई जाए, थोड़ा और महत्वपूर्ण बना जाए, ईमानदार हो जाया जाए और समय का सदुपयोग किया जाए, तो सोचिए क्या हो सकता है। विचार कीजिएगा इस बारे में। ज्यादातर लोगों को क्या अच्छा लगता है, आराम करना। आराम करना क्या होता है मालूम? आराम करना होता है अपने आप को बर्बाद करना, नष्ट करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं संडे है आज। आपको मालूम, जो बहुत अमीर होते हैं उनके जीवन में कभी भी संडे नहीं आता। आराम करने का मतलब होता है आप डेंट कर रहे हो, क्योंकि कभी आप आराम करोगे, कभी आपका मन नहीं होगा काम करने का, कभी आपको आलस आ जाएगा, कभी आप किसी कारण से काम नहीं करेंगे, कभी कोई पर्व आ जाएगा, कभी कोई उत्सव आ जाएगा, कभी किसी के घर जाने का समय आ जाएगा, कभी किसी से मिलने का समय आ जाएगा, और कभी न जाने कितना कुछ। अब ये सब मिला करके उस 365 दिन से ही तो घटेगा। ये भारतवर्ष है, उत्सवों का देश है, पर्वों का देश है और अतिथियों का देश है। यहाँ 365 दिन में 780 त्योहार और 942 ऑप्शंस और फंक्शंस हैं। दिन तो 365 ही है ना। आपको त्यागना होगा, आपको परम त्यागी बनना होगा, आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी, और जो चीजें छोड़नी होंगी उनमें सबसे पहला है आलस्य, प्रमाद, बहानेबाजी, भागना काम से,
अधिकतर लोग कहते हैं कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए किसी तरह से। क्यों नहीं भगवान से मनाते कि थोड़ा काम बढ़ जाए। काम बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो नाम बढ़ेगा, और नाम बढ़ेगा तो सर्वमान बढ़ेगा। आप सफल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, आप बहुत बड़े हो जाएंगे। सफलता परिश्रम मांगती है। चलो एक और महत्वपूर्ण बात करके फिर आपको छोड़ रहा हूं आपके विचारों के साथ। मानिए आप आराम करते हैं। दूसरी एक और बड़ी चीज पसंद आती है लोगों को, घूमना, भ्रमण करना, कहीं चले जाना, जैसे तीर्थों पे भी सही, या देहरादून मसूरी सही, नैनीताल अथवा कश्मीर सही, बहुत सारी जगह घूमने की है। घूमना पसंद होता है बहुत सारे लोगों को। अब आप विचार करिए कि घूमने में आप कम से कम भी खर्च करेंगे। मान लीजिए आप सप्ताह भर के लिए घूमने गए, तो आपने मात्र कुछ 20-25-50 हजार रुपए खर्च किए। बहुत कम से कम भी खर्च करेंगे तो आपके 25 हजार से नीचे का खर्चा नहीं आएगा घूमने में। सबसे पहला आपने जितने दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, अगर आप 7 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो आपने 14 दिन पहले बर्बाद किए। क्यों? क्योंकि 7 दिन घूमने जाने के पहले की तैयारी 1-2 दिन शुरू हो जाती है, और घूमकर आने के बाद एक आध दिन खुमारी उतारने में लग जाता है। कुल मिला के आप 7 के 14 दिन तो उसी समय खराब करते हैं। पहला, क्यों? क्योंकि उस दिन आप कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ घूमेंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे और खुद का सत्यानाश करेंगे ऐसा करके, है ना। उसके बाद ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी। आपने 7 के 14 दिन वैसे बर्बाद किए, बात यहीं समाप्त नहीं होती। ये समय आपका और खराब होगा। 14 दिन वैसे, और फिर जो आपने पैसे खर्च किए हैं, उस पैसे को कमाने में जितने दिन आपके लगे थे वो भी उसी में चले गए। यानी कुल मिलाकर के आपने पूरा महीना खराब किया है। अब जरा विचार करना, आपने 1 साल का 1 महीना तो केवल इसलिए खराब कर दिया कि आपको मजा आना था, आपको घूमना था। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दौड़ रहा है दिन रात, आप केवल दिन दिन दौड़ करके महीनों डेंट करेंगे। कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे सक्षम हो पाएंगे? सक्षमता और सफलता सिर्फ एक चीज मांगती है, उसका नाम है, सफलता के लिए कुछ और नहीं चाहिए, दिन रात परिश्रम और मेहनत और बौद्धिक परिश्रम। दिमाग से क्वालिटी टाइम यूज करिए, क्वांटिटी टाइम नहीं काम कीजिए, क्वालिटी टाइम काम कीजिए। जब काम कीजिए तो सिर्फ काम कीजिए, जब आराम कीजिए तो सिर्फ आराम कीजिए। आप बहुत बार अपना समय दोनों को मिक्स करने में बर्बाद कर देते हैं। जाग जाइए, मैं प्रयास कर रहा हूं जगाने का, तुम खुद के लिए प्रयास करो जागने का। समय बहुत बलवान है, क्योंकि मनुष्य बली नहीं होते हैं, और समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन गृहपाठ। समय बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। जय जय श्री सीताराम।